हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज के सेशन में आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड सेशन है एटीएमआ, उसका ये अपडेटेड सेशन है कि एटीएमआ को कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब यूज़ करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है, कब नहीं करना है। ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन कि जब आप एग्जीक्यूशन तक लेकर जाएंगे ट्रेड को, तो वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, पहचान कैसे होगी। ठीक है। तो वहाँ पर कई लोग रह जाते हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा आपको समझाता हूँ कि महीने के 22 दिन और इस साल टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन 251 हमको मिलते हैं इस साल। वैसे 240 से 250 के बीच में यूजुअली होते हैं। इस साल 251 सेशंस है। तो आप मुझसे पूछिए कि इसमें बायर्स डे कितने होंगे, तो मैं बोलूँगा नियर अबाउट 80 to 100, 80 से 100 दिन ऐसे होंगे जब ऑप्शन बायर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि बाकी के जो 150 दिन बचे रह गए, इन सेशंस में एटीएमआ को आपको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना होगा, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, कि कब आपको नहीं यूज़ करना है और बाकी के 100 दिन आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान आपके लिए पहला पड़ाव है कि कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एटीएमआ का यूज़ जब भी आप करेंगे, उसकी पहचान बाज़ार खुलने के पहले आधे घंटे में या फिर बाज़ार के 11-12 बजे सेकेंड हाफ की शुरुआत तक, जब सेकेंड हाफ की शुरुआत होने वाली होगी, शुरुआत होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, 9 से 12 पहला, 12:15 पहला हाफ होता है, 12:15 से 3:15 सेकेंड हाफ होता है मार्केट का। ठीक है। तो सेकेंड हाफ की शुरुआत से पहले एक इस तरीके का प्राइजेक्शन बन जाएगा कि जब आपको पता लगेगा कि अब एटीएमआ को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एटीएमआ को हम लोग दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, शॉर्ट करने के लिए भी, लॉन्ग करने के लिए भी। लॉन्ग करने के लिए यूज़ करते हैं एटीएमआ लो और शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एटीएमआ हाई। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटीएमआ लो कौन कौन सी कंडीशंस में आप प्रेफर करेंगे। सबसे पहला तरीका बताइए। सबसे पहला तरीका होता है गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन का क्या मतलब है सर? देखिए, कई बार मैंने गैप अप और गैप डाउन की कंडीशंस आपको बताई है। देखिए, एटीएमआ सिर्फ ट्रेंड राइडर है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। एटीएमआ क्या है? ट्रेंड राइडर है। ट्रेंड राइडर का मतलब क्या है कि जब भी आपको पता लग जाए कि ट्रेंड क्या है मार्केट में, इसका मतलब है एटीएमआ सिर्फ आपके एग्जीक्यूशन तक ट्रेड को लेकर जाएगा और ट्रेड आप किस डायरेक्शन में करेंगे वो प्राइजेक्शन से ही तय होगा। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं कि एटीएमआ को ही सब कुछ मान लेते हैं। नहीं, अगर कोई मार्केट एक रेंज बॉन्ड चॉपी मार्केट कंडीशन में है तो वो किससे आइडेंटिफाई होगा? प्राइजेक्शन से ही आइडेंटिफाई होगा। अब प्राइजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन आपको पता नहीं है और फिर आप एटीएमआ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कोई प्राइस प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के अंदर रह गया, फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रेड कैसे करें, एटीएमआ में आपके स्टॉप लॉस जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। समझिए, एक बायर साइन जब दिखेगा, कंफर्मेशन कि आज इंट्राडे में डिमांड उठेगी, ठीक है, आपको पहले से उसका कंफर्मेशन हो जाना चाहिए, तब आप करेंगे एटीएमआ लो का यूज़। जब आपको एक सेलर साइन दिखेगा कि आज इंट्राडे में शॉर्ट होगा मार्केट, तो एटीएमआ हाई का यूज़। अच्छा, एटीएमआ का परफेक्ट काम क्या है, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका 100 के प्राइस का रेजिस्टेंस है, ब्रेक हो गया, तो आपने सोचा यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग करने का समय है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर आप स्विंग लो का एसएल डालेंगे, लॉन्ग करेंगे। एटीएमआ क्या करता है, इस जो आप एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर 101 पर खरीदेंगे, 102 पर खरीदेंगे या 103 पर खरीदेंगे, वो मार्केट आपको इन्फ्लुएंस करता है। उस समय पर ट्रेड को हायर प्राइस पर एग्जीक्यूट कराएगा और आपके एसएल को हंट करेगा, फिर आपके डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। तो कई बार डायरेक्शन निर्धारित होने के बावजूद आप अपनी पोजीशन में लॉस लेते हैं। और ये मार्केट का एक हार्ड ट्रूथ है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स को ट्रेंड का पता हो जाता है कि मार्केट किधर चलने को है, क्योंकि आपका देखिए मार्केट का एक और है सर, एक्सपीरियंस पर काम करता है। तो जिन ट्रेडर्स को साल, 1.5 साल, 2 साल बाजार में हो जाता है, उनका एक स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होता है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। वो माइंडसेट उस तरीके से काम कर रहा है ना 1.5-2 साल से, तो ये पता लग जाता है कि मार्केट वीक है या स्ट्रांग है, वो तो समझ आ जाता है। लेकिन उस कंडीशन पर एग्जीक्यूशन आपका ठीक नहीं होता है, तो कई बार आपका ट्रेड सही होते हुए आपका एसएल जाता है, ट्रेड सही होते हुए आप उसको राइड नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है एंट्री। समझ लीजिए, अगर किसी भाव को आपने 100 रुपये पर खरीदा और आपका एसएल 98 है और किसी ने उसी प्राइस को 2 रुपए के बाद 102 रुपए पे खरीदा, उसका एसएल 100 रुपया रहेगा सर, तो आपकी एंट्री, उसका एग्जिट।
ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। एक पुल बैक में 100 रुपए वाला का स्टॉप लॉस जाएगा, आप कॉस्ट पर होंगे, आपका एसएल एरिया दूर है। तो सबसे ज़रूरी होता है एक ट्रेडर के लिए एंट्री। आपके लिए ट्रेंड सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ट्रेंड पता भी लग गया और आपको एंट्री आपकी नहीं पता है तो समझिए आपका एसएल, आपके टारगेट सब गलत हो गए। समझ लीजिए इस बात को। तो एंट्री जितना पावरफुल होगा उतना पावरफुल आपका ट्रेड होता है। कभी कभी आपका ट्रेंड भी गलत होगा ना, लेकिन अगर आपने एंट्री आपका सही कर लिया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा दूं। देखिए, अगर इंट्राडे में आपका माइंडसेट शॉर्ट करने का है तो कभी भी ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मत कीजिए। जब प्राइस रिट्रेसमेंट करके स्विंग हाई के पास पहुंचे और वहां से लौटने लगे तब शॉर्ट कीजिए। आप पाएंगे आपकी जितनी गलतियां थी उसमें से 80% गलतियां जो एसएल हंटिंग में आपका काम कर रही थी वो खत्म हो गई। अगर आपको कभी भी बाइंग कर का अप्रोच रखना है तो जब भी प्राइस लौट कर अपने लास्ट स्विंग लो के पास आए खरीदारी कीजिए। आप पाएंगे कि एसएल हंटिंग से बचने लगे। बहुत सिंपल का सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए किसी भी बहुत बड़े आपको प्राइजेक्शन या टूल के या इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री का ये परफेक्शन लेवल है कि पिछले खरीदार के पास की खरीदारी थोड़ा सा पुल बैक भी आपको देकर जाएगी तो आप प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। इस स्कैल्पर्स सबसे बेहतर जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? स्विंग लो स्विंग हाई। जैसे यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो गया। ये कंसोलिडेशन रेंज था, प्रीवियस डे का हाई नहीं, प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन रेंज था, ये हाई ब्रेक हो गया। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब है बायर्स डोमिनेशन पोजीशन में आ गए। अब पिछले दिन का पूरा कंसोलिडेशन फेज आपने निकाल दिया है, इसका मतलब है खरीदारी होगी। तो खरीदारी के लिए मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट होने पर बाई किया तो गलत साबित हो जाएंगे। क्यों? आपकी एंट्री गलत हो रही है। निचले स्तर से खरीदारी है, आप बाई तब कर रहे हैं जब किसी सेलर एरिया को ब्रेक किया जा रहा है, तो वहां पर प्राइस में प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को एक नया ट्रेडर हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए एसएल एरिया तक पहुंचते पहुंचते प्राइस में इतना प्रेशर होता है कि वो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले पहले ट्रेड को एग्जिट कर देता है। वही तकलीफ है, उसी को आपको दूर करना है। ठीक है, अब प्राइस यहां तक पहुंचने पे आपका मेजर स्टॉप लॉस एरिया स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। लेकिन इतना कौन नया ट्रेडर वेट कर पाता है? सर, आपका इतना स्किल ही नहीं कि आप क्लोजिंग का वेट करें। आपको पता ही नहीं क्लोजिंग का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप इसी प्राइस को ये देख लें कि प्रीवियस डे कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक हो गया है, अब हम खरीदारी करेंगे कब? जब प्राइस अपने पिछली डिमांड एरिया के पास पहुंचेगा। तो पिछली डिमांड एरिया के पास आने पर खरीदारी कीजिए। एसएल ले जाए तो बताइए, यहाँ पर ये ब्रेकआउट एरिया है, ये ब्रेकआउट एरिया, आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, क्या ले पाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन जब प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास आकर लौटे, यहाँ पर लॉन्ग कीजिए। अब ऐसा ले जाए तो बताइए। सिंपल एक काम कीजिए कि स्विंग लो स्विंग हाई का अपने मार्केट में इंपॉर्टेंस बढ़ा दीजिए। स्विंग लो इसका मतलब है कि पिछला खरीदार जो अभी अभी खरीद कर गया। स्विंग हाई इसका मतलब है पिछला बिकवाल जो अभी अभी बेच कर गया। और अगर मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब प्राइस में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो स्विंग लो का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर पिछला ट्रेंड लोअर साइड है, मार्केट में सेलर डोमिनेट कर रहा है, तो स्विंग हाई का ट्रेंड बहुत बढ़ जाता है। समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं एटीएमआर का जो मेजर काम है वो यही है कि ट्रेड को आपके प्रीवियस बायर के प्राइस के पास एग्जीक्यूट कराना। एटीएमआर लो का मतलब क्या है कि पिछली 8 कैंडल का औसत निकाल कर दे रहा है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेसिकली हम यूज करते हैं। तो पिछले 16 मिनट का एवरेज प्राइस है ये। पिछले 16 मिनट का एवरेज प्राइस किस लिहाज से? हम लोग इसका सोर्स क्लोज नहीं रखते हैं, ध्यान रखिए, हम इसका सोर्स रखते हैं लो। इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया? 8 EMR लो, 8 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज और सोर्स है लो। मतलब जहां पर एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं ना, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, तो इसमें जो लो का पार्ट है वो मतलब कोई 100 रुपए पर कैंडल शुरुआत हुआ, पहले चलकर गया 103 तक, फिर गिर कर आया 98 तक, फिर क्लोज किया 100 तक। तो अगली कैंडल जब शुरुआत होगी तो उसका एवरेज और इस कैंडल का एवरेज कहां से उठेगा? 98 से, 98 से, इस कैंडल के लो से, जहां से आखिरी खरीदारी उठी है। अगली कैंडल की भी आखिरी खरीदारी जहां से उठेगी, अगली कैंडल की भी आखिरी खरीदारी जहां से उठेगी। तो ऐसी 8 कैंडल, मतलब कि ऐसी 8 कैंडल और 16 मिनट का एवरेज जब आपको निकाल कर दिया जा रहा है तो वो बायर्स का परफेक्ट एवरेज प्राइस है। कोई भी प्राइस अपने एटीएमआर लो के पास आकर लौटता है और प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है तो समझ लीजिए आपके एसएल की लगभग पूरी संभावना खत्म हो गई। अब आप कोई घाटा उस ट्रेड में नहीं देंगे। बस एक ही काम होना चाहिए। चॉपी मार्केट में आपका क्या होगा? बार बार प्राइस उसी मूवमेंट को फेड करेगा, ब्रेक करेगा, फिर लौट कर आएगा, नीचे आएगा, फिर लौट कर ऊपर जाएगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन,
तो आज इस सीरीज का ये जो पहला पार्ट हम लोग एटीएमआ पर कर रहे हैं, एटीएमआ का हम लोग कम से कम 3 से 4 पार्ट करेंगे इस हफ्ते से नेक्स्ट वीक तक। ये पहला पार्ट है, अब नेक्स्ट वीक तक पूरा इसका सेशन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एटीएमआ का पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रेंड किस तरफ है वो पहचान लीजिए। उसके बाद एंट्री तो एटीएमआ से आपको परफेक्ट मिलेगी मिलेगी, ये तय। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग नए हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए। जो लोग पहले से एटीएमआ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, इस पूरे सेशन में एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, 1 बाय 1 कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एटीएमआ के सेशन में एक एक आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं चाहता हूं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप साबित हो, जो कि है भी पहले से सभी ट्रेडर्स के लिए। और जिन लोगों को कहीं कहीं तकलीफ आ रही है, उन तकलीफ को दूर कीजिए। देखिए, एक बात इस बाजार में समझिए, डोंट बी अ जंपर। जंपर का मतलब है कि एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे कूदना छोड़िए। इस बाजार में नॉलेज से आपका कुछ भला नहीं होगा। आप 100 चीज़ें सीखेंगे, उससे भी कुछ नहीं होना। 1000 सीख लीजिए, उससे भी कुछ नहीं होना। होना है परफेक्शन लेवल से। एक चीज़ को सीखिए, एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। ये बाजार इतनी क्षमता रखता है, इतनी एबिलिटी रखता है कि बायर साइड एक खरीदारी के एक कॉन्सेप्ट पे अगर आपने महारत हासिल कर ली, परफेक्शन ले आए, तो समझ लीजिए आपको कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक स्किल पर कमांड कीजिए। जो लोग एटीएमआ को यूज़ कर रहे हैं 8 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से, उनके लिए इसके अलावा कुछ भी ट्रेडेबल नहीं है इस बाजार में। ये बात समझ लीजिए। वो कुछ भी यूज़ नहीं करते, मॉर्निंग को उठते हैं, एटीएमआ को यूज़ करते हैं। बस इंडेक्स आपके पास सर 5-6 इंडेक्स आपके पास ट्रेडेबल है। आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ करेंगे, कोई ना कोई इंडेक्स तो इंट्राडे में मोमेंटम दे ही रहा होता है, आप उसके साथ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक हम लोग यूज़ करते हैं HBB, हाई ब्रेक बाई। हाई ब्रेक बाई आपके लिए ज़रूरी तब है जब प्रीवियस डे का ट्रेंड पॉजिटिव हो, हमारी क्लोजिंग अच्छी मिली हो और उसके बाद प्राइस सेल कर जाएगा। तो इसमें पहला सेटअप जो बनता है वो मिलता है प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास की क्लोजिंग का। मैंने क्या कहा? पहला सेटअप। एटीएमआ के बहुत सारे सेटअप्स बनते हैं, उसमें से पहला प्राइजेक्शन सेटअप है प्रीवियस डे हाई की क्लोजिंग के पास का सेटअप। जैसे अगर पिछले दिन प्राइस का हाई है 100 रुपये और प्राइस गिरकर एक लो लगाकर आया है 98 रुपया और क्लोज किया है 98 रुपया 50 पैसा, अगले सेशन में प्राइस ओपन होता है इसी 98 रुपये 50 पैसे के पास और गिरते हुए आता है 97 रुपया या 98 पे ही आता है, लेकिन क्लोज करने जाता है 99 रुपया 50 पैसा, 100 रुपया या 100 रुपया 50 पैसे। इसका मतलब क्या है? हमारी क्लोजिंग क्या हो रही है बताइए? हमारी क्लोजिंग हो रही है प्रीवियस डे हाई के पास। पिछले दिन का जो हाई है उसके पास हम क्लोज करने गए। इसका मतलब क्या है? पिछले दिन जहां तक बायर प्राइस को खरीद कर पहुंचा पाए, सेलर ने वहां से सेलिंग की, तो सेलर एरिया क्या है? 100 का प्राइस, रेजिस्टेंस एरिया। और क्लोजिंग पर हम लोग अपनी सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। जहां बाजार बंद हुआ, जहां किसी प्राइस की क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ कैंडल। किसी भी कैंडल के 4 एस्पेक्ट, ओपन, हाई, लो, क्लोज में सबसे जरूरी कुछ है तो वो है क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग से जरूरी कुछ नहीं है। अगर प्राइस की डे की क्लोजिंग, सर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आवरली, 2 आवरली क्लोजिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। यहां तो मैं डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं कि प्राइस पिछले दिन क्लोज किया 98 रुपया 50 पैसा, आज रिट्रेसमेंट करते हुए जब क्लोजिंग का समय आया तो चढ़कर बंद हुआ 100 रुपये 50 पैसे या 99 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब है बायर का कॉन्फिडेंस। बायर क्लोजिंग के टाइम प्राइस को लेकर गया और कहां क्लोज कराया? प्रीवियस डे के सेलर के प्राइस के पास। मतलब बायर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल है कि उसके पास सर्टेन अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि वो पिछले दिन के सेलर एरिया को ब्रेक कर देगा, तभी क्लोजिंग के पास। अच्छा, क्लोजिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एमेच्योर्स ओपन्स द मार्केट एंड प्रोफेशनल आर क्लोजेस द मार्केट। तो बाजार में प्रोफेशनल्स कब अपनी पोजीशंस को बनाते हैं? क्लोजिंग के जस्ट पहले उनकी खरीदारी या बिकवाली की पोजीशन बनेगी। तो पिछले दिन जो बिकवाली करके मार्केट में क्लोजिंग हुई, आज उस बिकवाली को पूरी तरीके से काटा गया, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी गई। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हुआ क्या? पॉजिटिव बायर का। लेकिन ये सिर्फ पहचान है खरीदारी की, अभी खरीदारी की शुरुआत नहीं हुई। अब अगले सेशन के मोमेंटम के लिए अब एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मोमेंटम सेशन का आइडेंटिफिकेशन बताइए। 3 पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ये 3 पॉइंट मेजर हैं। जिन ट्रेडर ने इन 3 पॉइंट्स पर कमांड कर लिया वो पहचान लेगा कि मोमेंटम सेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है। आज एक पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्राइस, बहुत ध्यान से एक लाइन को सुनिए, ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी होती है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई प्राइस अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के पास ओपन हो रहा है तो समझ लीजिए आज का दिन ट्रेडेबल हो सकता है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है, वन डायरेक्शनल ट्रेंड। इसके बाद अगर किसी प्राइस की क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे के हाई के पास हो गई
और फिर उसके पास एक आपको आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान मिल गई अगले दिन की ओपनिंग से, क्या कि प्राइस जहां पिछले दिन 99 रुपये 50 पैसे पर जैसे बंद हुआ, तो इससे 0.50% ऊपर और 0.50% नीचे गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। इसका मतलब है प्राइस 100 रुपए के ऊपर और 99 रुपए के नीचे नहीं खुलना चाहिए, लगभग लगभग एक औसतन एरिया पकड़ लिया। और जितना पास खुल जाए, जैसे 99 रुपये 50 पैसे की पिछले दिन की क्लोजिंग थी और प्राइस ओपन हो जाए 99 रुपया 20 पैसा, 99 रुपया 50 पैसा ही ओपन हो जाए, 40 हो जाए, 99 रुपया 80 पैसे, ऐसे अगर ओपन हो जाए तो पिछले दिन की कॉस्ट की ओपनिंग एक ट्रेंड को लेकर आती है। ये क्या है? ये एक लॉजिकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, एसएमसी है ये। कैसे एसएमसी है बताइए? पिछले दिन के बायर्स के पास ही प्राइस खुला है, इसका मतलब है जो बायर्स अपनी पोजीशंस को कैरी करके लाए वो आज होल्ड करेंगे, कल जो लॉन्ग करके गए वो भी एक उम्मीद में होल्ड करेंगे, और नए बायर्स जो ये देख कर गए कि कल की क्लोजिंग अच्छी थी, क्लोजिंग के बाद ओपनिंग भी अच्छी मिली, इसका मतलब है ट्रेंड के फेवर की ओपनिंग है। ठीक है, तो यहां पर बायर्स, इंस्टीट्यूशन बायर खरीद कर गए, रिटेल बायर्स यहां पर बाइंग करेगा, इंट्राडे बायर्स अपनी पोजीशंस को हायर साइड प्लान कर रहा होगा, उसका पॉजिटिव माइंडसेट। तो एक्यूमुलेटर्स एक जगह इकट्ठे हो गए, खरीदारी करने वाले सभी लोगों की पोजीशंस एक प्राइस पर डिमांड क्रिएट करेंगी, तो ऐसे समय पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस में मोमेंटम बढ़ता है। मोमेंटम के लिए फैक्टर क्या है? वॉल्यूम। मोमेंटम के लिए क्या फैक्टर है? वॉल्यूम। अगर किसी प्राइस का 100 रुपए का ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट होने के बाद वहां पर खरीदार आ ही नहीं रहे, पोजीशन ही नहीं बना रहे, तो मोमेंटम फेड हो जाएगा। ब्रेकआउट कितना भी तगड़ा हो सर, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों? वॉल्यूम्स नहीं उठे। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, इसका एग्जांपल लें, अभी रिसेंटली जैसे प्रीवियस सेशन ट्रेड किया गया निफ्टी में यही कंडीशन को ट्रेड किया गया। दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये प्राइस का प्रीवियस डे, पिछले दिन का ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप इसको देखें, 3:15 की क्लोजिंग क्या है? 24 जुलाई का। ठीक है, थोड़ा प्राइस को बड़ा कर लूँ, आसानी से समझिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिए, जितना आसानी से देख पाएंगे उतना बेहतर होगा। पिछले दिन के हाई, पिछले दिन की क्लोज के पास जब भी प्राइस लौट कर एक बार लो लगाकर अगले दिन क्लोज करता है ना, हाई और क्लोज के पास, तो समझिए वहां से मोमेंटम लगभग तय होता है, अगर उसकी ओपनिंग भी कॉस्ट पर हो गई। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे 24 जुलाई का ये क्या है? क्लोज प्राइस क्या है? 24,442। ठीक है, नेक्स्ट सेशन प्राइस ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद प्राइस ने पूरी सेलिंग को काटा और क्लोज करने कहां पर पहुंचा? यहां पर देखिए 24,420। पिछले दिन की क्लोजिंग क्या है? 440। आज की क्लोजिंग क्या है? 25 तारीख की क्लोजिंग क्या है? 420। तो 440 से 420, इसका मतलब है पिछले दिन की क्लोजिंग के पास जाकर मार्केट ने क्लोज किया। देखिए, ये आइडियल कंडीशन मैंने आपको एक बार समझा दी, अब आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अगर ऐसे किसी भी प्राइजेक्शन बिहेवियर के बाद जो बायर साइड हो पॉजिटिव क्लोजिंग कर गया हो, सेलर के पास क्लोज कराया हो, यहां देखिए कवर अप करके क्लोज किया, यहां से इतना बड़ा गैप डाउन मिला, पूरा कवर अप करके क्लोज किया 200 से 440। सोचिए 200 पॉइंट का इंट्राडे डायरेक्शनल मोमेंटम जब आपने इतना बड़ा गैप डाउन किया हो। ठीक है, तो अगले सेशन की ओपनिंग ये 9/15 का 26 जुलाई का कैंडल है सर, 26 जुलाई का फ्राइडे का पहला कैंडल ये, और इस कैंडल ने क्या किया? प्रीवियस डे की क्लोजिंग 415 और ये ओपन हुआ 423। इसका मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट की ओपनिंग, सी टू सी की ओपनिंग। बात क्लियर हुआ? तो एक आपका ये सेटअप बन गया पूरी तरीके से। अब आपके लिए एक ट्रेंड राइडर की आपकी परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। इंट्राडे में आप पूरे दिन पैसा बनाएंगे सर, होल सेशन आपके लिए, पूरा इंट्राडे सेशन आपके लिए। आप 2 ट्रेड करेंगे, 4 ट्रेड करेंगे, जितना एटीएम से आपको अपॉर्चुनिटी मिले उतना ट्रेड एग्जीक्यूशन कीजिए। सिंगल टाइम आपका ऐसा लेकर नहीं जाएगा। क्यों? ये बायर्स बिहेवियर है, डिमांड उठ गई है, पता लग रहा है कि बायर्स यहां पर खरीदारी करेंगे ही करेंगे, और जो खरीदार मोमेंटम लेकर आ रहा है वो अपने पिछले 16 मिनट के औसत के नीचे कभी क्लोजिंग नहीं चाहता। एक कैंडल क्लोज करेगा, अगला कैंडल ऊपर आएगा, आपके सामने दोबारा एंट्री और आपके सामने टारगेट एसएल स्विंग लो। सिंपल। एसएल बहुत छोटा होता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप सभी को पता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अब पहली कैंडल ने क्या किया? प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग प्राइस जो लगे हुए थे इन्हीं को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया, आपको कंफर्मेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि अब आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब देखिए, एक बार खरीदारी करके आप कहां तक राइड कर लेंगे? नहीं ना। तो आपको क्या चाहिए? इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए कि एंट्री, और एंट्री के बाद जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है एग्जिट, फिर दोबारा एंट्री, फिर प्रॉफिटेबल है, फिर एग्जिट, फिर एंट्री, फिर प्रॉफिटेबल है, फिर एग्जिट। जितनी बार आप ये प्रक्रिया दोहराएंगे उतनी बार आप प्रॉफिटेबल होंगे। इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो एक पोजीशन ब्रेकआउट के बाद बनाता है, फिर उसको कैरी करने की कोशिश करता है बहुत लॉन्ग टर्म,
और यहाँ पे फेलियर क्या होता है, प्राइस एक मोमेंटम देगा फिर एक पुल बैक देगा, और वो छोटा सा पुल बैक बायर का पूरा प्रॉफिट लेकर जाता है, क्योंकि थीटा डिके टाइम की ऑप्शन बायर की वैल्यू को डिके कर देता है अगर आपने 2-3 घंटे प्राइस को होल्ड किया। तो मैं यहाँ पर एक टर्म यूज़ करता हूँ जो कि बड़ा रफ टर्म है, यूज़ इसलिए करता हूँ कि आपका उससे माइंड एक बार टच करे उस टर्म को, तो आपको समझ आए कि आपको बनना क्या है। ऑप्शन बायर चोर होता है सर, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्शन बायर चोर होता है। चोर का मतलब समझते हैं कि जो भी चीज़ चाहिए उसको चुराया और लेकर दौड़ गए, ठीक है। तो अगर आपकी एंट्री होने के बाद आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ तो आपको अपने टारगेट के लिए नहीं, आपको अपनी एग्जिट के लिए सोचना है। जितनी जल्दी हो सके उस ट्रेड से निकलिए, क्योंकि दूसरा अपॉर्चुनिटी आपका फिर वेट कर रहा है। बात क्लियर हो रहा है? इस बात को ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके अपने ट्रेड्स को एग्जिट कीजिए, ट्रेल कीजिए। ट्रेल करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में एसएल ट्रेलिंग नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर दोबारा करूंगा। पहले भी मैंने किया हुआ है, प्रीवियस सेशन को देखना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता ही सकते हैं, और प्रीवियस सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्लियर हो गया आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन किससे हुआ, गौर कीजिए, प्राइजेक्शन से। एक सेटअप से आइडेंटिफाई किया कि आज का दिन बायर्स डे, सेलर डे नहीं है, चॉपी मार्केट नहीं, बायर्स डे, पहचान गए। अब हमको क्या करना है, अब हमारा काम आता है एटीएमआ का। सर क्या काम आता है बताइए, एटीएमआ का। आइडेंटिफाई कर लिया, इसको ऐसे मार्क करके रखिए, ठीक है। मूविंग एवरेज पर क्लिक कीजिए। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं समझ लीजिए। मूविंग एवरेज पर क्लिक किया। मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 8 एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से लगा देना है, और इसके बाद लो का यूज़ करना है। जब भी लॉन्ग करेंगे तो लो का यूज़ करेंगे। शॉर्ट के लिए अलग सेशन करूंगा, मैं वहाँ पर बताऊंगा। सिर्फ स्मूथिंग लाइन का यूज़ करना है। ईएमआ 8 एक्सपोनेंशियल यूज़ नहीं करना है, सिंपल मूविंग एवरेज में स्मूथिंग लाइन को चेंज करना है। कई लोग इसको लेकर डाउट में जाते हैं कि आपने ईएमआ लगा दिया, वो तो सिर्फ स्मूथिंग लाइन चेंज की। मैं वही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ आप एक्सपोनेंशियल यूज़ करें, मुझे सिर्फ कैंडल के लो के एवरेज से सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, और लाइन की शार्पनेस पर हमको ध्यान रखना है बस, क्योंकि हमारी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, और कुछ नहीं करना है, सिंपल काम करना है, ठीक है। आइए, एक बार आइडेंटिफाई हुआ कि एटीएमआ से बाइंग उठेगी, तो एक कंडीशन समझ लीजिए कि एटीएमआ से परफेक्ट एंट्री क्या होती। अगर ये एटीएमआ है और प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, तो जब भी एक कैंडल प्राइस एटीएमआ के नीचे क्लोज करे और उसके नेक्स्ट कैंडल ही अगली ऊपर क्लोज कर दे, आपकी एंट्री हो गई। यही एक छोटा सा एसएल एरिया आपके लिए, सिंपल एक छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया आपके लिए है, सामने आपका टारगेट है। अच्छा, एग्जिट के लिए एसएल ट्रेलिंग और दूसरा प्राइस एंड एवरेज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो अंतर बढ़ता जाएगा, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग एग्रेसिव करते जाएंगे। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अचानक से कोई बड़ा कैंडल बन जाए एटीएमआ से, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, तुरंत बाहर निकलिए, ज़्यादा वेट नहीं करना। एवरेज कैंडल्स बन रहे हैं, वेट कीजिए, ठीक है, और हर बार एंट्री मिलेगी। और दूसरा एंट्री होता है एटीएमआ के पास आकर एक कैंडल दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर दे, पॉजिटिव इंगल्फिंग है ना, बॉडी साइज से, वो एंट्री होती है। जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिए कितनी एंट्रीज आपको परफेक्ट मिलती। प्राइस आया, इस कैंडल ने इंगल्फ किया एटीएमआ के पास से, लॉन्ग कर दीजिए। अब आपके टारगेट एसएल की तो छोड़ ही दीजिए, इसी एक छोटा सा कैंडल का स्टॉप लॉस है। आप अगर यहाँ पर एसएल की बात करें, ये एंट्री, ये एसएल, बताइए आप खरीदेंगे 488 पर, आपका एसएल पड़ा है 466 पर। सोचिए 22-25 पॉइंट स्पॉट प्राइस में। अगर आप लॉट साइज रखेंगे, 100 रुपये का प्रीमियम अगर आप बाई करेंगे, तो एसएल आपका 95 रुपया, 5-6 रुपया पर लॉट आपका जाना होता है सर। बहुत छोटा एसएल होता है, और आपके सामने पूरे टारगेट ओपन रहते हैं। सेकंड एंट्री, ये देखिए प्राइस जैसे ही नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल तुरंत ऊपर गया, एंट्री आपके सामने टारगेट। इतने छोटे एसएल के सामने ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। यहाँ पर आइए, ये नीचे आया, अगली कैंडल है ऊपर, ये आपके लिए एंट्री, ये एसएल। अब बताइए आपके सामने क्या ही टारगेट रखिएगा आप। यहाँ पर आइए, ये आपका एंट्री, और ये आपका यहाँ पर ये कैंडल क्लोज किया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, हमारा किसी भी प्राइस का जो एसएल एरिया होता है वो सिर्फ टच करने का नहीं होता है, क्लोज बेसिस का होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, ये मेरा एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझ लिया तो समझ लीजिए लाइफ जिंगल वाला है ना। देखिए ये आपने एंट्री किया, एंट्री के बाद इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस, तो बायर अपने प्राइस से दोबारा बाइंग उठाने आ सकता है। सेलर तब सक्सेसफुल है जब इस लास्ट स्विंग लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करा दे। तो अगर आप गौर करें तो ये लास्ट कैंडल इसको टच करके जा रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है। इस रेंज के नीचे अगर ये क्लोज कर देता तब आपका एसएल एरिया होता है, ठीक है। तो कभी भी स्विंग लो या स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लिया कीजिए तो क्लोज बेसिस पर, और 2 मिनट की कैंडल आपका कोई बहुत बड़ा पैसा ले नहीं जाएगी, और जब आपका ट्रेंड आपके फेवर में तो बिल्कुल नहीं ले जाएगी, ठीक है। वो लोअर विक बनता ही बनता है तय।
ठीक है, अब दोबारा प्राइस ऊपर चल कर गया, आप यहाँ पर फिर एंट्री कीजिए, अब आपके सामने फिर टारगेट है। कितना ही टारगेट लीजिएगा सर, हर बार की बात यही, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री कीजिए, फिर आपके सामने टारगेट है। जितनी बार ऐसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी उतनी बार आपके सामने टारगेट है। यहाँ पर आकर ये प्राइस ऊपर गया, ये स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज अप बाहर, आपके सामने टारगेट है। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ये आपका एंट्री, आपके सामने टारगेट है। एक सिंगल ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करेगा अगर आपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया, और अगर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है तो फिर तकलीफ है, ठीक है। तो ट्रेंड का आइडेंटिफाई कीजिए, और जब भी आपको देखिए चॉपी मार्केट हो, इस तरीके से प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ब्रेक ना हो रहे हो, प्राइस की क्लोजिंग गैप अप और क्लोजिंग के बाद प्राइस थोड़ा गैप अप और गैप डाउन किया हो, और वो भी प्रीवियस डे हाई लो के अंदर हो रहा हो, तो मतलब ट्रेंड है ही नहीं बाजार में, आप क्या ऑप्शन बाइंग कीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करना है, तो जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचे एटीएम हाई, जब भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास पहुंचे एटीएम लो। सिंपल आपके लिए सेटअप है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज नहीं करना, ठीक है। अगर इसके बावजूद इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।